एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्कोर मोर। आज हम कंपेयर करेंगे ओसवाल और एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक को। ये रिव्यू क्लास 10 के टर्म 1 के लिए होने वाला है। इस कंपैरिजन के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको परचेज करना चाहिए। अगर आप और भी क्वेश्चन बैंक्स का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रिव्यू को ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से। तो चलिए देखते हैं कि ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले हमें चैप्टर में मिल जाता है टेबल ऑफ कंटेंट, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके टर्म 1 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फिर इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है कोर्स स्ट्रक्चर की। 10 मार्क्स आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स 10-10 मार्क्स के ये चारों पोर्शन होने वाले हैं। इसके बाद मिलता है आपको चैप्टर का एक माइंड मैप, या फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपको रिवीजन के लिए एक फ्लो चार्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप पूरे चैप्टर को एक इमेज के साथ लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको बताता है कि ये चीज़ें आपको यहाँ से कंप्लीट करनी है। फिर आते हैं रिवीजन नोट्स, जो आपको हेल्पफुल होते हैं चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज करने में। पूरे चैप्टर के आपको यहाँ पे रिवीजन नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद आती हैं नो द इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो कि आपकी NCERT बुक में भी प्रोवाइडेड है। वो आपको सारी टर्म्स जो है यहाँ पे एक जगह पे मिल जाएंगी। फिर आता है हमारा नो द पर्सनालिटीज़। जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री में जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं या इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज़ हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे उनके बारे में आपको डिटेल अच्छे से प्रोवाइड की गई है। और उसके अलावा जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री में डेट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइडेड है कि इस डेट में क्या हुआ था, इस ईयर में क्या हुआ था। फिर आते हैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आपको पता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, तो ये भी आपको एक जगह पे इजीली मिल जाते हैं। फिर स्टार्ट होता है हमारा MCQ फ्रॉम द चैप्टर। MCQ में आपको यहाँ पे मेंशन करके बताया गया है कि ये CBSE में आया था। उसके अलावा आंसर भी आपको साथ साथ प्रोवाइड किए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन, व्हाई दे हैव सेलेक्टेड और व्हाई वी हैव टू गो विद दिस स्पेसिफिक आंसर, वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इसके साथ आपको हर चैप्टर में से कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए गए हैं MCQ में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज को क्या रिप्रेजेंट करता है ये इमेज, तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर CBSE एग्जाम ऑल्सो। उसके अलावा आपको मैच द फॉलोइंग भी मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये इसकी भी आप अच्छे से इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। इन ऑल द क्वेश्चंस दे हैव प्रोवाइडेड यू द एक्सप्लेनेशन। तो इस चैप्टर में से, हिस्ट्री के चैप्टर में से आपको MCQ मिल जाते हैं 21, तो टोटल 21 MCQ इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। इसके बाद आता है हमारा असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चन। तो असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है कि रीज़न करेक्ट है या असर्शन करेक्ट है, अगर वो करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है। और असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं 8 फ्रॉम द हिस्ट्री चैप्टर 1। इसके बाद आता है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन, या जिसको आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हैं। ये आपको एक सोर्स गिवन है, उसके बेसिस पे आपको 4 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, दे हैव प्रोवाइडेड यू द ऑप्शंस आल्सो, तो हर एक के साथ आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, अराउंड 6 है आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जिनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है सेकंड। तो चैप्टर 1 से हमें यही सारी चीज़ें मिल पाती हैं। अब देखते हैं कि एंड में क्या इन्होंने हमें कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किया है। तो देखिए, तो ये हमारा एंड में दे हैवंट प्रोवाइड यू एनी प्रैक्टिस पेपर, तो आपको प्रैक्टिस पेपर नहीं मिल पाएगा। तो ये था हमारा ओसवाल का क्वेश्चन बैंक। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन बैंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री का। तो यहाँ पे आपको टॉपिक नोट्स मिल जाते हैं कि क्या क्या टॉपिक हैं जो इन्होंने डिटेल में प्रोवाइड किए हैं।
फिर आता है हमारा इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, टॉपिक को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। इसमें हमें मिल जाता है हुज़ हू, यानी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन यूरोप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर हु सेड व्हाट, किसने क्या कहा, इससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद मिलती है आपको टाइमलाइन या क्रोनोलॉजी, कौन से ईयर में क्या क्या चीज़ें हुई, कौन से इंसिडेंट जो थे वो ईयर के अकॉर्डिंग। देन वी स्टार्ट विद अवर MCQ, तो यहाँ पे आपको MCQ मिल जाते हैं, एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की गई है, तो रिलेटेड थ्योरी भी आपको गिवन है कि ये क्यों इस आंसर को हमें करेक्ट करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन को आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये आपको इजीली यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे MCQs। तो ये यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इन्होंने सिर्फ एक ही प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग और करेक्ट ऑप्शन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये भी आपका MCQ में ही आता है। फिर आता है आपका करेक्ट एंड री राइट और ट्रू और फॉल्स, तो ये भी MCQ का ही पार्ट है। फिर मिलते हैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि इन्होंने ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं किए हैं, सीधा सीधा आपको MCQ पूछा हुआ है, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट आउट कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। फिर आता है हमारा असर्शन एंड रीज़न। उससे पहले ये आपको MCQ मिल जाते हैं 46 MCQ फ्रॉम हिस्ट्री चैप्टर 1, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन विद द एक्सप्लेनेशन कि क्यों आपको ये एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है, या फिर आपको असर्शन क्यों करेक्ट बताना है, रीज़न क्यों करेक्ट है उसके साथ। ये आपको मिल जाते हैं अराउंड 51, यानी कि 47 से 51, यानी कि 5 to 6 आपको असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे भी हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। फिर आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं उसके कि कौन सा एक्सप्लेनेशन या कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन्होंने प्रोवाइड किए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ कि कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए विद द एक्सप्लेनेशन, और ये हमें मिल जाते हैं चैप्टर 1 से अराउंड 10 के आसपास हमें मिल जाते हैं ये हिस्ट्री के चैप्टर 1 से रिलेटेड, जिसमें कि आप इजीली क्वेश्चंस आपको दिए हैं ऑप्शन के साथ, इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एड्यूकैट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर मिल जाते हैं, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इसके आंसर प्रोवाइड नहीं है, तो आंसर आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए 2 इन्होंने सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये हमने देखा कि हमें एड्यूकार्ट के CBSE के क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो अब कंपेयर करते हैं दोनों को कि ओसवाल में हमें क्या मिलेगा और एड्यूकार्ट में हमें क्या मिल जाएगा। तो ओसवाल में हमें MCQs मिल जाते हैं 15 to 20, जबकि एड्यूकार्ट में हमें MCQ मिल जाते हैं 35 to 45। ओसवाल में असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन आपको फ्रॉम ईच चैप्टर यू विल गेट 4 to 8। एड्यूकार्ट में आपको मिल जाते हैं असर्शन एंड रीजनिंग 3 to 6। ओसवाल में आपको मिल जाते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन 3 to 6, जबकि एड्यूकार्ट में आपको मिल जाते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन 8 to 10। मैप वर्क जो है वो आपको ओसवाल में भी प्रोवाइड किया गया है और एड्यूकार्ट में भी प्रोवाइड किया गया है। माइंड मैप आपको ओसवाल में मिलेगा, लेकिन एड्यूकार्ट में माइंड मैप आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है। रिवीजन नोट्स आपको दोनों में प्रोवाइड किए गए हैं। एक्सप्लेनेशन विद ईच क्वेश्चन आपको ओसवाल में प्रोवाइड की गई है, और एड्यूकार्ट में भी आपको एक्सप्लेनेशन फॉर ईच क्वेश्चन आपको प्रोवाइड की गई है। सैम्पल पेपर जो है वो आपको ओसवाल में नहीं मिलेगा, ओसवाल में आपको प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर प्रोवाइड नहीं किया गया है, जबकि एड्यूकार्ट में आपको सैम्पल पेपर 2 मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं MRP पे। तो MRP जो है वो ओसवाल के सैम्पल पेपर का है 179, बट ये आपको आपके मार्केट में अराउंड 140 के आसपास मिल जाएगा। एड्यूकार्ट का जो MRP है वो है अराउंड 199, और आपको वो आप 140 से 150 के बीच में आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं। तो इस कंपैरिजन से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक परचेज करना चाहिए। अगर आप MCQ से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।